दोस्तों जय माँ सरस्वती, जय हो माता रानी की। आप लोग दोस्तों आज आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। ये भी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग एलटी टीजीटी पीजीटी तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उतना ही, कोई न कम न कोई ज़्यादा। आप लोग कैसे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में बताना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों? मनोज। और देखिए दोस्तों, कामदेव का पर्यायवाची अतनुज, मदन, मनोभाव, मार, स्मरण, मनसिज, मनमथ, मीन केतु, मकर केतु, मनोभाव, कंदप, अनग, रतिपति, मनोज, मयंक, करध्वज, पुष्पांधर, सरोज, कमल का पर्यायवाची है दोस्तों। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छाटिए। गोपाल। जो शब्द स्पष्टता किसी दो या अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हो और किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए रूढ़ न हो, उसे यौगिक कहा जाता है। दशानन, चतुर्मुख एवं परोपकार योग रूढ़ शब्द है दोस्तों। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ दोस्तों? गुजरात। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राज्य जयभट्ट 7वीं या 8वीं शताब्दी की ईस्वी के शिलालेख में हुआ। निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन सी दोस्तों? अघोष अल्पप्राण ध्वनि का होता है। अघोष व्यंजन के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में झनकार नहीं होती है। वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन अघोष होते हैं, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ आदि। वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं दोस्तों। दृग, ऊर्जत, टूटत, कुटुम, जुरत, चतुर, चित, प्रीत, परत, गाठ, दुर्जन, हिय, दई, नई, यह रीत। ये दोस्तों असंगत अलंकार है। जहाँ पर कारण, कार्य, स्थान, काल आदि की नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई जाती है, वहाँ असंगत अलंकार होता है। जहाँ पर असमान और असंगत संगठन का संकेत किया जाए, वहाँ पर विस्मयालंकार होता है। दृष्टांत रूपक किसी वस्तु को प्रस्तुत करना निदर्शन है। उपमेय की मान से अधिकता या शून्यता सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक कहते हैं। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त दोस्तों? 2। रामविलास शर्मा के दोस्तों अपनी धरती अपने लोग 2 खंडों में। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है। दूसरा ताजमहल दोस्तों नासिर शर्मा की है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया है दोस्तों? सुनीत कुमार चटर्जी ने। कैची किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तुर्की। यदि ए, ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर है तो इनके स्थान पर क्रमशः आय, आव हो जाता है। यह संधि कौन सी दोस्तों? अयादी। एक ही स्वर के अर्थात सवर्ण स्वर के 2 रूप स्वर चाहे दीर्घ या एक दूसरे के बाद आ जाए तो दोनों जुड़कर दीर्घ रूप वाले स्वर हो जाते हैं, तो दीर्घ संधि होती है। अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों को ए होगा, और आ या आ के बाद उ या उ हो तो दोनों को ओ होगा। या आ के बाद री या री हो तो दोनों को अर होगा। आ या के बाद ली हो तो दोनों को अल होगा। इन प्रकार गुण संधि होती है। आ या आ के बाद ए हो तो दोनों को ए होगा। आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों को अ होगा दोस्तों होगा। तो इस प्रकार वृद्धि संधि होगी। एओ आवाह सूत्र से यदि ए और ऐ ओ के बाद कोई असवर्ग स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, आव हो जाता है, तो ये इसे आयादी संधि कहते हैं।
तो इसको व्याकरण समझाने के लिए कलम और कापी की ज़रूरत है, ऐसे समझ में नहीं आता है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है दोस्तों रेखाचित्र। सन 1936 तक हिंदी रेखाचित्र का प्रकाशन प्रायः पत्र पत्रिकाओं तक ही सीमित रहे। इन्हें संकलन के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय श्री राम शर्मा को ही जाता है। शर्मा जी की बोलती प्रतिमा नामक संग्रह सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उनकी यह संग्रह रूपी लेखक तुर्गनेवी की जीवित समाधि है। प्रस्तुत प्रभावित है हिंदी में वह बहुचर्चित संकलन है। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन से हैं दोस्तों? भाषा पैतृक संपत्ति है। भाषा सामाजिक संपत्ति है दोस्तों, सही। भाषा परिवर्तनशील, सही है, क्योंकि पहले पाली प्राकृतिक ये सब चलते थे, फिर वो खड़ी हिंदी आ गई है। भाषा अनुकरण सादृश्य है दोस्तों, ये भी सही है, लेकिन पैतृक संपत्ति नहीं है, किसी की पैतृक संपत्ति नहीं भाषा। शहर में कोई किसी की जात नहीं पूछता, शहर के लोग तो जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जात के अपना पानी नहीं चलता। यह कथन किस रचना के लिए है? मैला आंचल दोस्तों, उसमें उनका हुक्का पानी बंद हो गया था ना। तो ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर। आधुनिक ब्रजभाषा कवियों में रत्नाकर जी को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। ब्रजभाषा में तत्कालीन अन्य कवियों में जहाँ पूर्ववर्ती काव्य की प्रायः एक ही प्रवृत्ति को ग्रहण किया जाता है, उन्होंने भक्ति नीति श्रृंगार तथा वीर संबंधी रीति परिपाटी की कविताएं लिखी हैं। प्रौढ़ और चित्रमयी ब्रजभाषा के प्रयोग में ये रीतकाल सर्वश्रेष्ठ कवियों के समकक्ष है। उद्धव शतक 1929 में, गंगा अवतरण 1927 में, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिडोला आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है। हरिविंदी किस साहित्यकार की कहानी दोस्तों? हरिविंदी मृदुला गर्ग की है। भई गति साप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों दुविधा में पड़ना। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं दोस्तों अलका सरावली। अलका सरावली का उपन्यास शेष कादम्बरी है। उषा प्रियमदा का उपन्यास 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं, राधिका, शेष यात्रा मृदुला गर्ग का उपन्यास है। उसके हिस्से का धूप, वंशचित, कोबरा, अनित्य में और मैं है। मनु भंडारी का आपका बंटी या महाभोज है। भवभूति का मूल नाम क्या है दोस्तों? श्रीकंठ। भवभूत का पितृकृत असली नाम श्रीकंठ या भवभूत था। भवभूत लिखित 3 नाटक मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तराम चरितम दोस्तों। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द दोस्तों विशेषण देखिए किसमें है? किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग, आकार, अच्छाई, बुराई, दशा, दिशा, काल, स्थान आदि को बताने वाले विशेष गुणवाचक कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष, संख्या, परिणाम, अवस्था आदि का सर्वनाम के गुण दोषों, संख्या, परिणाम, अवस्था आदि का बोध कराती है, उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जिस शब्दों के किसी वस्तु का होना, स्थित या काम करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति किस पंक्ति वाली कविता का संबंध है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी दोस्तों तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। 1952 में राधाकृष्णन सर्वपल्ली की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सुझाव दिया गया कि ह्रस्व की मात्रा व्यंजन से पूर्व लगाए जाएं। ख, ध, भ, झ को क्रमशः ख के रूप में लिखा जाए। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है दोस्तों ब्राह्मणी से। प्रत्येक भाषा अपनी लिपि में होती है, जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिखित संकेत को लिपि कहते हैं। हिंदी जिन लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहा जाता है। अंग्रेजी रोमन में
उर्दू फारसी लिपि में पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है। भारत में दो प्राचीन लिपि है, ब्राह्मणी लिपि और खगोष्ठी लिपि। इसमें ब्राह्मणी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास होता है। संकल्प, संकल्प में तत्सम, सूरज, सूरज का तद्भव, काका, काका का देशी, मोटर का विदेशी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? महादेवी वर्मा की रचना है दोस्तों आंगन के द्वार पर, आंगन के पार द्वार रचना सच्चिदानंद हिरण वास्य अज्ञे की। अच्छा नहीं है, देखो ध्यान देखो मेरा, आंगन के पार द्वार दोस्तों नहीं है। यामा दीपशिखा नीरजा महादेवी वर्मा की। आंगन के पार द्वार रचना सच्चिदानंद हिरानंद वास्य अज्ञे की। महादेवी वर्मा का काव्य रचना काल प्रधान रूप से सन 1924 से 1942 तक छायावाद युग से इनके एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1935 में, सांदगी 1936 में, यामा 1940 में। मैं, निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत ये सभी गीतों के संग्रह हैं। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं दोस्तों अयोध्या सिंह हरिऔध। अयोध्या सिंह हरिऔध जी के काव्य संग्रह में प्रिय प्रवास 1914 में, पद्य प्रसून 1925 में, चुपते चौपते चोखे चौपते 1932 में, बोलचाल रस कलश और वैदेही वनवास 1940 में प्रसिद्ध है। इनमें प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। इसमें राधा कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर पर से उठाकर विश्व सेवा और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित करने में हरिऔध ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। महाकाव्यत्व की दृष्टि से भी यह एक सफल नाटक। निम्नलिखित में से व्यंग्यकार नहीं है अज्ञे। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है दोस्तों रेखाएं बोल उठी। भावात्मक रेखा चित्रकारों में देवेंद्र सत्यार्थी का नाम उल्लेखनीय। उन्होंने बड़े सजीव एवं भावप्रवीण रेखा चित्र लिखे हैं। रेखाएं बोल उठी तथा दूसरे संग्रह में सम्मिलित रेखा चित्र में उनका ध्यान विशेष रूप से भावों तथा तथ्यों का पर केंद्रित होता गया। उनके रेखा चित्राएं बोल उठी संग्रह के दादा दादी के चित्र, चिर न्यूतन चित्र, अच्छे भले आदमी की बात, रेखाओं में जहाँ तथ्य निरूपित का प्रचुर है वहीं रेखाएं बोल उठी, सौंदर्यबोध, आज मेरा जन्मदिवस एवं भावात्मकता का अधिक है। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है दोस्तों कुछ चंदन की कुछ कपूर की। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित है दोस्तों? बसेरे से दूर। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कृति निबंध क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, प्रवासी की डायरी, 10 द्वार से सोपांतर, 84 वैष्णव की यात्रा, गोकुलनाथ की भक्तिमाल, नाभा दास की कृति जीवनी विधा से है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है दोस्तों? बाणभट्टी की आत्मकथा, चार चंद्रोल्लेख, पुनर्वा, आनामदास का पोथा। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्टी की आत्मकथा, चार चंद्रोल्लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा अथवा रैक्य आख्यान में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय करते हुए रोचक उपन्यासों की रचना की है। इन उपन्यासों में ऐतिहासिक वातावरण की सुंदर प्रस्तुत है। द्विगु समास का उदाहरण है दोस्तों त्रिभुवन। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद अंतिम पद संज्ञा होती है। राजा रानी में द्वंद्व समास एवं पीताम्बर में कर्मधारय समय बहुव्रीहि समास होता है। भूदेव में तत्पुरुष। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है दोस्तों कच्चे तेल की कीमत घट गई है। निष्फल न होने वाला कहलाता है दोस्तों अमोघ। 9 दिन चले आषाढ़ कोश से, तात्पर्य अधिक परिश्रम का थोड़ा सा फल मिलना। भवभूत की रचना का नाम है दोस्तों उत्तररामचरितमानस। आज बहुत गर्मी है दोस्तों। भवभूत के 3 नाट्य उपलब्ध हैं, महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तररामचरितम, सारंगधर पद्यत और रसिक जीवन जैसे प्राचीन सूक्तीय संग्रह में इनके नाम कुछ ऐसी पद्य पाई जाती हैं जो उनकी उपलब्धियां कृतियों में नहीं मिलती। भवभूत के 3 नाट्यों को अभिनय जैसी कि उनकी प्रस्तावना में मालूम पड़ता है। भगवान कालप्रियनाथ के उत्सव पर हुआ था।
हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वयम महतः राष्ट्रस्य नागरिकाः अस्मि। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है दोस्तों रसखान द्वारा। रसखान की दो कृतियाँ हैं, प्रेम वाटिका और दान लीला। वर्तमान समय में सर्व प्रचलित संकलन सुजान रसखान है, जिसमें से 181 सवैया, 17 कवित्त, 12 दोहे और 4 सोष्ठों संकलित है। अष्टयाम नामक रसखान की एक कृति है, जिसके कई दोहों में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत की दिनचर्या एवं क्रीड़ाओं का वर्णन है। प्रेम वाटिका में कवि ने राधा कृष्ण को मालिन मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची अमी अमृत की पर्यायवाची है? अरविंद, सहतल, सरसी, पंकज, जलज, अमोघ, अंबुज, सरोज, वारिज, नीरज, परिजात, राजीव, सत्प्रति, पदम, नलिन, अरविंद, कंचन, तामरस, कुसेव, कुवलय, कोकनाथ, पुंडरीक, उपलव, मकरंद, इंद्रिवर, अब्ज, पंख, रूह। कमल के पर्यायवाची पीयूष, सुधा, अमीह, सुरभोग, सोम, मधु, अगटाहन। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि दोस्तों कबीरदास। भक्ति साहित्य की दो धाराएं निर्गुण और सगुण, इन दोनों धाराओं की दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य धारा, अरे यार क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा है, सही हो जाओ। निर्गुण काव्य धारा की इन उपधाराओं को ज्ञानाश्रयी या प्रेमाश्रयी कहा जाता है। प्रेमाश्रयी काव्य की हिंदी का सूफी काव्य सगुण की दो उपधाराएं हैं, राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा। कबीर निर्गुण संत के साहित्य को ज्ञानाश्रयी कहने का कारण यह प्रतीत होता है कि संतों ने ज्ञान का सूफी की अपेक्षा अधिक बल दिया है। चलिए इसको पूर्ण कर दे दोस्तों, इसके बाद अपनी क्लास को हम बंद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुव सामनी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों का विवरण निम्नलिखित है। विशाख, अजातशत्रु, कामना, जनमेजय का नागयज्ञ, स्कंद, एक घूंघट, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, कृष्ण अर्जुन युद्ध, माखनलाल चतुर्वेदी, रुक्मणी प्रणय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रेमलोक, राम नरेश त्रिपाठी के नाटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव रूप है? इसमें दोस्तों तद्भव रूप अंधकार है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा लिखित काव्य दोस्तों चोखे चौबदे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के काव्य ग्रंथ में प्रियप्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौबदे, बोलचार, रसकलश, वैदेही, वनमास, कनुप्रिया, धर्मप्रिया, पथित, भारती पथिक, राम नरेश त्रिपाठी एवं वासव दत्ता, सोहनलाल द्विवेदी की कृति है दोस्तों। आगे की रचना है दोस्तों हुंकार। आगे की काव्य कृतियाँ निम्नलिखित है। हरी घास पर क्षणभर बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरे ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्यों मैं उनसे जानता हूँ, नदी की बाक पर छाट, असाध्य बीड़ा, चिंता, इत्यालम, कुरुक्षेत्र एवं हुंकार। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अशोक के फूल निबंध रचित है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल 1948 का विचार और वितर्क, 1949 का कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहजन, आलोक पर्व डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है दोस्तों? निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की छायावादी युगीन रचना अनामिका 1923 में, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, तुलसी की 1938 में। दुष्प्रकृति शब्द की संधि विच्छेद होगा दोस्तों दुहधन प्रकृति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं दोस्तों विद्यापति। आदिकाल में विद्यापति जैसे श्रृंगारिक कवि हुए हैं जिनमें मैथिली
भाषा में पदावली की रचना की गई। कीर्तिलता कीर्ति पताका उन्होंने अपभ्रंश में लिखी है। वे मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे। शिव विद्यापति को मैथिल कोकिल कविशेखर अभिनय जयदेव के नाम से जाते हैं। राजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे दोस्तों, ये कभी कोई पूछ। हस्ताक्षेप का शुद्ध उच्चारण हस्तधनक्षेप। सूरदास ने किस कृत को नहीं लिखा है? दोहावली। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर्य 50 पूरा कर ले दोस्तों। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूर द्वारा रचित 25 पुस्तकों की रचना की है, जिसमें सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर शाही और राधा रसकेल प्रकाशित हो चुकी है। वस्तुतः सूरसागर और साहित्य लहरी ही उनकी श्रेष्ठ कृति है। दोहावली तुलसीदास की रचना है। आंसू शब्द है। आंसू शब्द दोस्तों क्या है? आंसू का दोस्तों क्या होगा? तद्भव तत्सम है, देशज है। इसमें से क्या है दोस्तों? इसे आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसू शब्द क्या है। अभी दोस्तों हम इसमें से अभी अपनी लाइव बंद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे। कमेंट करना दोस्तों प्लीज़, आप लोग से बहुत बहुत हमारा रिक्वेस्ट है, आपका बहुत बड़ा आभार होगा कमेंट करने के लिए। दोस्तों हमारी क्लास कैसे लगी आप लोग बताना। इसमें TGT PGT LT तीनों के लिए दोस्तों धन्यवाद।